हेलो बच्चों। आज की जो टॉपिक है पॉलिनोमियल, और बहुत सिंपल लैंग्वेज में इसको समझेंगे। बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो हैं, बहुत लंबे लंबे वीडियो हैं, मगर इसको हम लोग एकदम कंसाइज वे में समझेंगे। अगर आप क्लास 10 2026 और 27 के लिए एग्ज़ाम देने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो सबसे पहले समझते हैं ये पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल होता क्या है। ठीक है। पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। अब इस पॉलिनोमियल में क्या होता है, एक वेरिएबल होता है। ठीक है, क्या होता है, वेरिएबल होता है। ठीक, कांस्टेंट होता है। ठीक है, और वेरिएबल इंटू कांस्टेंट होता है। क्या होता है, वेरिएबल इंटू कांस्टेंट। ठीक है, पावर जो होता है नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, मतलब ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर होती है। क्या होती है, होल नंबर होती है, उनको हम पॉलिनोमियल कहते हैं। उसका पावर जो है, पॉलिनोमियल का जो पावर है उसको क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये पावर जो है ये क्या है, होल नंबर में है। ये पावर क्या है, होल नंबर में है। इसका जनरल फॉर्म आप यहाँ पे देख लो। ठीक है, ये जनरल फॉर्म है तो इसको उतना हमको समझना नहीं है, सीधा एग्जांपल पे आते हैं। जैसे 2x² प्लस 3x प्लस 1। अब इसकी जो पावर है, मतलब एक्सपोनेंट है, ये क्या है, एक होल नंबर है। ठीक है, अगर वो नेगेटिव हो गया, तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। जैसे 1/x। अब x अगर x को अगर ऊपर करें तो x-1 होगा, तो ये x-1 ये क्या हो गया, ये नेगेटिव हो गया, तो ये होल नंबर नहीं है, तो यानी ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, अगली बात, जैसे रूट एक्स पे रूट है, तो यानी कि एक्स की पावर क्या हो गया, 1/2 फ्रैक्शन आ गया, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, उसके बाद डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल समझते हैं। हाईएस्ट पावर जो होगा वही उसका डिग्री होगा, हाईएस्ट पावर जो होगा वही उसका डिग्री होगा। अगर यहाँ पे सिर्फ 5 की बात करें तो इसका डिग्री कितना होगा, 0। मगर यहाँ पे 3x+2, एक्स पे कुछ नहीं तो मतलब 1 है, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब x² प्लस 4x प्लस 1, अब इसका हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2 है, इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 2 होगा। ठीक है, तो यानी कि जो हाईएस्ट पावर होगा वेरिएबल का उसको हम क्या बोलेंगे, डिग्री बोलेंगे। ठीक है, अगला है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड अपॉन डिग्री, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। लीनियर का मतलब जिसका पावर क्या हो, 1 हो, जिसका पावर क्या हो, पावर 1 हो, उसको लीनियर बोलेंगे। जिसका पावर 2 हो उसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक बोलेंगे। जिसका पावर 3 हो उसको क्या बोलेंगे, क्यूबिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्यूबिक बोलेंगे। ठीक है, बेस्ड अपॉन टर्म्स के अगर बेसिस पे अगर बात की जाए तो वन टर्म वाले, जैसे मान लो कि x, ठीक है, वन टर्म वाले उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल। ठीक है, दो टर्म वाले मतलब 3x+2, ये क्या हो गया, बाइनोमियल। फिर तीन टर्म वाले ट्राइनोमियल। ठीक, अब जो यहाँ पे है ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब है क्या। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना बात को। ज़ीरो का मतलब क्या है, वो वैल्यू ऑफ एक्स जहाँ जहाँ आउटपुट क्या निकले, ज़ीरो निकले। मतलब आउटपुट क्या निकले, ज़ीरो निकले। समझा, मतलब क्या है, जहाँ आंसर जीरो आया दैट मीन्स वो जीरो है। मतलब जीरो वो वैल्यू जहाँ पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, जीरो वो वैल्यू जहाँ पे पॉलिनोमियल क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए। एग्जाम्पल, अब पी एक्स लिखने का तरीका है x-2। ठीक है, अब x की जगह ऐसा क्या रखें जो ये पी एक्स जीरो हो जाए, तो हम 2 रखेंगे ना। 2 से 2 कट गया, क्या आया, ज़ीरो आया, यानी पी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो हो गया। मतलब 2 2 इसका क्या है, 2 इसका ज़ीरो है, 2 इसका क्या है, इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो है। कि 2 एक ऐसा वैल्यू है जो इस पॉलिनोमियल को क्या कर दे, ज़ीरो कर दे। अभी कैसा पॉलिनोमियल है भाई, तो ये पॉलिनोमियल लीनियर है। कैसा पॉलिनोमियल है, लीनियर है। अब थोड़ा ग्राफिकल मीनिंग समझेंगे। ग्राफ में जहाँ कर्व एक्स एक्सिस को कट करे उसको हम क्या बोलेंगे, ज़ीरोज़ बोलेंगे। ठीक है, ग्राफ में जहाँ पे एक्स एक्सिस को कट करे उसको ज़ीरो। अभी समझाता हूँ, क्लियर हो जाएगा। डिग्री मतलब 1 हुआ जिसका मैक्सिमम जीरो कितना निकलेगा, 1। 2 हुआ इसका मैक्सिमम जीरो कितना निकलेगा, 2। 3 हुआ इसका मैक्सिमम जीरो कितना निकलेगा, 3। बट एक्चुअली जीरो कम भी हो सकता है। अगर
3 है डिग्री, तो इसका जीरो 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, मगर 3 से ज़्यादा नहीं होगा। इसका मैक्सिमम जीरो 3 से ज़्यादा नहीं होगा। अब देखो जो मेन पार्ट है इस पूरा चैप्टर का, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसका मेन फार्मूला जनरल फॉर्म है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये याद रखना, ये हर इक्वेशन को लगभग हम लोग जो क्लास 10 में क्वाड्रेटिक ही पढ़ते हैं, ठीक है, जिसका डिग्री 2 हो। अब समझना रिलेशनशिप बिटवीन जीरो जीरो एंड कॉफिशिएंट का बीच में रिलेशन क्या है। अगर जीरो अल्फ़ा बीटा है, अल्फ़ा बीटा क्या है, ग्रीक वर्ड है, ग्रीक लेटर है, ठीक है, अल्फ़ा बीटा से हम डिनोट कर रहे हैं, किससे डिनोट कर रहे हैं, अल्फ़ा बीटा से डिनोट कर रहे हैं। ओके, अब देखो इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अल्फ़ा प्लस बीटा को जोड़ो, सम बोले इसको, सम क्या होता है फार्मूला, माइनस बी बाई ए, और अल्फ़ा गुना बीटा क्या होता है, सी बाई ए। अल्फ़ा गुना अल्फ़ा प्लस बीटा सम माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट क्या निकलेगा अपने पास, सी बाई ए, ठीक है। याद रखना, सम मतलब माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट मतलब सी बाई ए, ठीक है। साइन चेंज मत करना। अब जैसे एग्जांपल 2x², यहाँ एग्जांपल लिखा हुआ है 7x प्लस 3, ठीक। अब इसका ए क्या है, ए, अब इसको कंपेयर करो ax² प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करो। अब ए जो है इसका क्या है, 2 है, बी कितना है, 7 है, और सी कितना है, 3 है। बी ये हो गया, यहाँ मैच कीजिए, और सी क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है, निकल गया। अब इसका हमको निकालना है जीरोज, क्या निकालना है, अपने को रिलेशन निकालना है जीरोज और कॉफिशिएंट के बीच में। अब ये क्या है, ये अपने पास कॉफिशिएंट है, ठीक। अब इसका निकालना अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, माइनस बी बाई ए। अब देखिए माइनस बी मतलब बी 7, अब माइनस तो पहले से है, लग गया माइनस, और ए ये निकल गया, अल्फ़ा प्लस सम निकल गया, प्रोडक्ट निकालना है सी बाई ए। सी क्या है अपने पास, 3 है, और ए कितना है, 2 है, 3 निकल गया, ये सम निकल गया, ये प्रोडक्ट निकल गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे अब फॉर्मिंग अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अपने को फॉर्म करना है, ठीक है। अब गिवन जीरोस से क्या बनाना है तुमको, पॉलिनोमियल बनाना है। मतलब तुमको इस बार क्या करेगा, पॉलिनोमियल दे देगा, क्या दे देगा, पॉलिनोमियल का जीरोस दे देगा, ठीक है। मान लो कि तुमको 2 दिया और 3 दिया, क्या दिया, 2 और 3 दे दिया। अब इस 2 और 3 ये क्या है, जीरोस है, ठीक है, क्या है, जीरोस है। अब इस जीरोस से तेरे को बनाना है क्या, पॉलिनोमियल बनाना है। जीरो से क्या बनाना है, पॉलिनोमियल बनाना है, ठीक। अब करोगे क्या, इस फार्मूला को याद रखो, इस फार्मूला को तुमको याद रखना होगा। करना क्या होगा इसके लिए, अब देखो पहले सम निकालेंगे, सम निकाले, ये अल्फ़ा ये बीटा, 2 + 3 कितना आया, 5। फिर प्रोडक्ट निकालेंगे, क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट के लिए क्या करेंगे, 2 × 3, क्या करेंगे, 2 × 3 कितना आ गया, 6। अब सम वाले के जगह पे, यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा के जगह पे x² माइनस सम में कितना आया, 5x प्लस अल्फ़ा गुना बीटा कितना आया, 6। अब ये देखिए पॉलिनोमियल आ गया। अब ये जो पॉलिनोमियल आया, अब इस पॉलिनोमियल का अगर आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, मिडिल टर्म अगर स्प्लिटिंग करेंगे, इसका फैक्टर निकालेंगे, तो आपको ये 2 और 3 ही मिलेगा। क्या मिलेगा, 2 और 3 ही। चलिए करके देखते हैं। अब इसको इससे गुना करेंगे, 6 का एलसीएम ले लेते हैं तोड़ने के लिए, 3 3 1, ठीक है। तो x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6। अब इस दोनों से क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, x कॉमन ले लिए, -3, ठीक है। यहाँ भी x -3, 2 से गुना किए, माइनस माइनस प्लस, अब x -2 और x -3। अब क्या करेंगे, अब x -2 को इक्वेट करेंगे 0 से, तो x कितना निकल के आ गया, 2, और x -3 को इक्वेट करेंगे 0 से, तो x कितना निकल के आ जाएगा, 3 उधर जाएगा तो 3। तो ये x का वैल्यू 2 आया, x का वैल्यू क्या आया, 3 आया। यानी देखिए यही ना था, 2 और 3, यानी कि कोई भी क्वाड्रेटिक का मैक्सिमम जीरो कितना निकला, 2 ही निकला। अगर 3 होता तो 3 निकल सकता था। ओके, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। अब देखिए ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन में अगर कोई ग्राफ है, ठीक है, अगर वहाँ पे ये जो दिख रहा है पैराबोला, अगर 2 जगह पे कट कर रहा है मतलब इसका 2 जीरोस, अगर एक जगह पे कट कर रहा है मतलब 1 जीरो, अगर नहीं कट कर रहा तो 0, ठीक है। ग्राफ ड्रॉ करो, जहाँ पे एक्स एक्सिस कट करे वो जीरोस होगा। तो 2 जगह पे कट कर रहा है मतलब 2 जीरोस, एक जगह पे कट करा तो 1 जीरोस, कहीं नहीं कट करा तो 0। इस पर मैं सारा क्वेश्चन भी कराऊंगा, पहले मैं सारा बात को आपको समझा देता हूँ, उसके बाद इस पर बेस्ड क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है। अगर 2 जगह कट हुआ तो 2 रियल जीरोस, एक जगह टच हुआ तो 1 जीरो, अगर कहीं नहीं हुआ तो
नो रियल जीरो। अब अगला है फैक्टर थ्योरम, जो कि इंपॉर्टेंट है। मतलब कोई पी ए है इज इक्वल टू ज़ीरो, तो अब एक्स माइनस ए इज़ अ फैक्टर। दैट मीन्स कहने का मतलब क्या है कि एक्स एक्स माइनस ए, एक्स की जगह पे ऐसा क्या लें जो ये ज़ीरो हो जाए, तो हम ए लेंगे। तो ए माइनस ए कट के क्या आ गया, ज़ीरो। यानी कि ए क्या होगा, इसका फैक्टर होगा, जीरो मिल जाएगा। हम जहाँ जीरो मिल गया मतलब वही उसका क्या होगा, फैक्टर होगा। अब डिवीजन एल्गोरिथम मतलब क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ये फार्मूला याद रखोगे, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम ट्रिक आपको यहाँ पे याद रखना है, जीरो निकालते वक्त फैक्टराइजेशन ट्राई करो, ठीक है, जो कि अभी मैंने करके दिखाया, या क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करो, ठीक है। टिप दूसरा, डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करो, रिलेशन वाले क्वेश्चन में टाइम बचेगा, ठीक है। ग्राफ वाले में रफ स्केच भी चलेगा, परफेक्टली नहीं चाहिए जो ग्राफ वाला में। और साइन मिस्टेक मत करना, ठीक है। अगर मान लो क्वेश्चन में माइनस है, बी का वैल्यू -6 दिया हुआ है, तो अब अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है, तो आपको ये माइनस को रखना पड़ेगा, इसका भी माइनस को रखना पड़ेगा। मतलब 6 बाई ए का वैल्यू मान लो 1 है, तो 1, तो ये माइनस माइनस कट के 6 हो गया, ओके। पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, डिग्री हाईएस्ट पावर है जीरो, वैल्यू मेकिंग द पॉलिनोमियल जीरो। क्वाड्रेटिक का मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए जनरल फॉर्म है। और सम मतलब माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट मतलब सी बाई ए। अब यहाँ पे ये सारा बेसिक्स बातें मैंने आपको कंप्लीट कराया बहुत सरल भाषा में, ठीक है। कहीं दिक्कत हुआ तो फिर आप कमेंट करेंगे। इसके बाद जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, क्वेश्चन का जब लेके आऊँगा, इसके बाद का ही टॉपिक क्वेश्चंस का रहेगा, तो उसमें सारे बातें आपको क्लियर होते समझ में आएगी। ये पॉलिनोमियल की जो मैंने बात बोला उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए मिलता है अगले वीडियो में, थैंक यू।